लेकर आया हूँ आपके लिए कक्षा 11 के 12.2 के सभी क्वेश्चन। कोशिश करूँगा कि मैं एक ही वीडियो के अंदर जो है आपके ये सारे क्वेश्चन जितने भी हैं 12.2 में सबको हल करवा दूँ। तो इसलिए आप बने रहें, ध्यान रखें, क्वेश्चन को ध्यान से समझें। ये प्रश्नावली सबको कठिन लगती है क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो कॉलेज, तो इसलिए कोशिश करना कि आप ध्यान से समझें क्योंकि ये बहुत इजी तरीके से पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। तो मैंने इसके फॉर्मूलों के बारे में एक शॉर्ट वीडियो डाल रखा है, आप वहाँ जाके शॉर्ट वीडियो देख लो और इसके सभी सूत्र जो हैं उनको आप पढ़ लें। अब जो है इसके सभी क्वेश्चन जो है मैं एक या दो वीडियो के अंदर पूरे करने की कोशिश करूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है, x बराबर 10 पर एक्स स्क्वायर माइनस 2 का अवकलज ज्ञात कीजिए। अपनों को अवकलज ज्ञात करना है इस फलन का। तो आपके पास जो फलन है वो है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2। और आपको इस सवाल को आप दो तरीके से कर सकते हो, मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूं। एक तो डायरेक्ट है इसका, प्रथम सिद्धांत के अलावा जो डायरेक्ट हम इसका करते हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है इसका कि d बटा में dx x की पावर n, तो हम nx और n-1 ये फॉर्मूला यूज करते हैं। और एचर का हमें पता है कि 0 होता है, तो इस फॉर्मूले से भी हम कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसको प्रथम सिद्धांत से भी कर सकते हैं। तो अवकलज का प्रथम सिद्धांत क्या है इसको आप ध्यान से देखेंगे। तो यहां लिख देंगे अवकलज का प्रथम सिद्धांत। अवकलज का प्रथम सिद्धांत है लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h, ये प्रथम सिद्धांत है। तो इसके लिए अपने को x प्लस h और fx की वैल्यू चाहिए। fx की वैल्यू ये दे रखी है आपको, अपने को f ऑफ x प्लस h की वैल्यू चाहिए। अब हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर f ऑफ x प्लस h, ये फलन था, इसका मतलब यहाँ x है, वहां पर क्या लिखा जाएगा x प्लस h लिखा जाएगा, और इसकी स्क्वायर है तो इसके भी क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। अब इस मान को हम यहां पर रख सकते हैं, यहां रखते हैं तो लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0 f ऑफ x प्लस h, ये दे रखा है x प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 2 और माइनस f ऑफ x ये है x स्क्वायर माइनस के 2 बट्टा में चल रहा है h। अब यहां से इन दोनों को पहले इसको हल कर लेंगे, इसको हल करेंगे तो लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0 है, यहाँ इसकी होल स्क्वायर का सूत्र लग जाएगा, होल स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये वाले सर्व समीकरण लगा देंगे। तो x स्क्वायर प्लस 2xh और प्लस h का स्क्वायर माइनस 2, बाहर माइनस है तो इन दोनों के चिन्ह बदल जाएंगे, यानी माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस के 2 और बटा में h। तो यहाँ आप नोट कर रहे हो ये 2 प्लस का है, ये 2 माइनस का है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब जो ऊपर बचा है आपके पास बचा है लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0 2xh प्लस h स्क्वायर बट्टा में h। तो यहां से ऊपर से मैं h को कॉमन ले लेता हूं, तो लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0, h को कॉमन लिया तो बचेगा 2x प्लस h बट्टा में h से h कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर इस पर लिमिट लगा देंगे, इस पर लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0 2x प्लस 0, और 2x प्लस 0 को हल करेंगे तो ये आ जाएगा 2x। इस तरह से इसका जो लिमिट है अवकलज जो है वो ये आ जाएगा 2x। हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, इसको डायरेक्ट करते तो देखो ये इस तरह से हो जाता है d बटा में dx और x स्क्वायर माइनस के 2। तो यहां से हम क्या करते हैं, दोनों पे अलग अलग लगा देते हैं, दोनों पे अलग अलग लगाएंगे तो d बटा dx x स्क्वायर माइनस d बटा dx 2। तो यहां से देखो x स्क्वायर का तो क्या हो जाएगा 2x, 2 माइनस 1, फिर इधर माइनस, इधर 2 का क्या होता है 0, एचर का 0 होता है, एचर का अवकलज 0 होता है। तो यहां से बचेगा आपके पास 2 क्यूब में से 1 जाएगा तो 1 यानी कि 2x। ये इस तरह से भी कर सकते हैं आप, ये बिल्कुल इजी तरीका है, बिल्कुल छोटा है, और ये प्रथम सिद्धांत है, ये थोड़ा सा बड़ा है, हालांकि है ये भी आसानी है, दोनों में से कोई भी आप कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। x बराबर 1 पर x का अवकलज ज्ञात करना है। थोड़ी सी एक बात बता दूं मैं स्टूडेंट, छोटी सी मिस्टेक पिछले सवाल में रह गई है। उसमें क्या था, जो लास्ट में आपके पास आंसर आया था 2x, उसमें आपको x की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में कि x बराबर 10 लेना है। तो x बराबर 10 लेंगे तो 2 इंटू 10, यानी उसका आंसर जो है राइट आंसर 20 हो जाएगा। यहां तक करना है आपको उसको। उसी प्रकार क्योंकि ये यहाँ पर मैंने देखा x बराबर 1 तो मुझे याद आ गया। अब आपको फलन दे रखा है x के रूप में, तो यहां लिख देंगे कि fx जो है वो x है, तो f ऑफ x प्लस h, क्योंकि प्रथम सिद्धांत से कर रहे हैं हम इसको, तो प्रथम सिद्धांत के लिए f ऑफ x प्लस h भी चाहिए होगा। तो यहां से ये हो जाएगा x प्लस h, क्योंकि x की जगह इसको रखना होता है। अब यहां से प्रथम सिद्धांत लगा देंगे, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स बट्टा में h कर देंगे आगे इसको, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0 f ऑफ x प्लस h की वैल्यू क्या है, x प्लस h माइनस इसकी वैल्यू क्या है, x बट्टा में h, x से x कट जाएगा और बचेगा आपके पास लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0 h बट्टा h को काटोगे तो क्या बचेगा, 1। 1 पे लिमिट लगाओगे तो आंसर क्या आएगा, ओवरऑल 1 आ जाएगा। अब यहां से हमने प्रथम सिद्धांत से किया। अब इसको अगर मैं डायरेक्ट विधि से करता तो डायरेक्ट क्या होता है, d बट्टा dx बराबर x, तो x का क्या होता है, हमेशा 1 होता है। x का क्या होता है, हमेशा 1 होता है। इसी प्रकार अगर आ गया कभी 2x, तो 2x का 2 होता है, 3x का 3 होता है। इस तरह से ये अवकलज होता है विद्यार्थी। क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 इसका। क्वेश्चन 3 आपको दे रखा है कि x बराबर 100 पर 99x का अवकलज ज्ञात करना है। तो आपको जो फलन दे रखा है वो दे रखा है f ऑफ x बराबर 99x। वैसे तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं इसका, डायरेक्ट करेंगे तो देखो डायरेक्ट में तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा d बटा dx 99x, तो यहां से आपको क्या आंसर मिल जाएगा, 99, क्योंकि x का 1 हो जाएगा, 1 को 99 से इंटू करेंगे तो 99 आ जाएगा। अब यहां से इसको प्रथम अवकलज से करेंगे, प्रथम सिद्धांत से करेंगे अवकलज के, तो फिर अपने को सारी वैल्यू जो है वो ज्ञात करनी होंगी। तो यहां से सबसे पहले हम क्या करेंगे, f ऑफ x प्लस h की वैल्यू ज्ञात कर, तो 99x प्लस h। अब x को इससे इंटू करो तो ये हो जाएगा 99x प्लस 99h, ये वैल्यू है इसकी। अब यहाँ प्रथम सिद्धांत लगाओ, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0, तो 99x प्लस 99h, ये f ऑफ x प्लस h है, माइनस एफ एक्स 99x बट्टा में h, फिर लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0। अब 99x से 99x कैंसिल, क्या बचा, 99h बट्टा में h से h कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0। अब यहाँ पे है 99, तो 99 है तो इसका आंसर 99 ही आएगा। स्टूडेंट यहाँ पर x बराबर 100 दे रखा है, लेकिन अगर आपके पास कहीं अवकलज में 100 बचेगा, x बचेगा, तभी तो उसकी वैल्यू पुट करेंगे, ये आएगा नहीं। इसका मतलब इस तरह से इसका आंसर जो है वो 99 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में 4-5 क्वेश्चन है, इनको ध्यान से समझेंगे। प्रथम अवकलज से करने हैं। इसने क्या कहा है कि इन सभी क्वेश्चन को प्रथम अवकलज सिद्धांत से ही करना है। तो पहला क्वेश्चन आपको ये दी कि x क्यूब माइनस 27, x की क्यूब माइनस 27 को हल करना है। तो आपको जो फलन दे रखा है वो ये दे रखा है, f ऑफ x की क्यूब माइनस के 27। तो प्रथम सिद्धांत के लिए आपको सबसे पहले क्या ज्ञात करना होता है, कि आपको ज्ञात करना होता है f ऑफ x प्लस h कितना है। f ऑफ x प्लस h ज्ञात कर लेंगे यहाँ पे, तो f ऑफ x प्लस h ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस h और इसका क्यूब माइनस 27। अब इसको चाहे आप पहले ही साइड में हल करके लिख सकते हैं। अगर मैं साइड में इसको हल करता हूं तो x प्लस h का क्यूब है, तो a प्लस b की क्यूब का एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे यहाँ, x क्यूब प्लस h क्यूब प्लस 3x स्क्वायर h, 3x और h का स्क्वायर, ये सर्वसम्मी का है x प्लस वाई का होल क्यूब, x प्लस वाई का होल क्यूब है, उसको मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। तो यहां पर हम लिख देंगे
एफ ऑफ एक्स प्लस एच जो है वो एक्स की क्यूब प्लस एच की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर एच प्लस 3x और h का स्क्वायर, ये मान है आपके पास एफ ऑफ एक्स प्लस एच का। अब इसको लिख देंगे लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0। प्रथम सिद्धांत लगाएंगे अवकलज का, तो यहां से एक्स क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3x स्क्वायर एच प्लस 3x और h का स्क्वायर बट्टा में h माइनस एफ ऑफ एक्स जो है वो ये वाला ले लो, तो x की क्यूब, अब देखो ये बाहर माइनस का चिन्ह है तो इन दोनों के चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स और ये हो जाएगा प्लस के 27। तो अब यहां पर आप नोट कर रहे हो तो एक्स क्यूब से ये एक्स क्यूब तो हो जाएगा कैंसिल। अब उसके बाद क्या रह गया भाई, यहां से हमने क्या, ये माइनस के 27, ये माइनस के 27 में लिखना भूल गया हूं, यहाँ पर ये माइनस के 27 भी आएंगे भाई, क्योंकि ये तो अलग है, हमने तो सिर्फ इसको हल किया था इसमें, तो यहां से ये माइनस के 27 आ जाएंगे, माइनस 27 से प्लस के 27 हो जाएंगे कैंसिल। तो ऊपर जो बचा है वो बचा एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर एच प्लस 3x और h का स्क्वायर बट्टा में h। तो हम क्या करते हैं, यहां से h को कॉमन लेते हैं, यहां से अगर मैं h को कॉमन लेता हूं तो ये आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर और प्लस 3x और बटा में h से h कट जाएगा। अब यहां पर हम h को लगा देंगे लिमिट में, अब h की लिमिट लगाओ तो 0 की स्क्वायर 0 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x इंटू 0, अब इसमें 0 से करेंगे 0 हो जाएगा, ओवरऑल जो आंसर आपके पास बचा 3x की स्क्वायर। अगर मैं इसको डायरेक्ट करता तो भी यही आता, तो d बटा डी एक्स क्यूब माइनस 27, तो देखो 27 का तो 0 हो जाएगा, लगेगा क्यूब पर तो 3x और 3 माइनस 1 3x स्क्वायर, यही आता। बस ये छोटा है, अगर प्रथम सिद्धांत से करोगे तो थोड़ा सा ये बड़ा हो जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। आप जो है इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर इसका 2 चौथे का, आपको दे रखा है x माइनस 1 x माइनस 2। इसके दो तरीके हैं, मैं आपको बता दूं। दोनों तरीके क्या हैं कि या तो आप इसमें लगा सकते हो u डॉट बी, एक फॉर्मूला होता है इसका अवकलज का, u डॉट बी लगा सकते हो, या फिर आप इसका पहले इसको हल कर लो, इस बहुपद को हल करके और फिर जो आएगा उसके ऊपर जो है उसका अवकलज कर सकते हैं। जैसे यहां से इसको अगर मैं हल करूं तो हल करने पर देखो इसमें एक सरल समीकरण लग जाएगी x प्लस ए और x प्लस बी वाली, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी, या फिर डायरेक्ट पहले x का इन दोनों से इंटू कर लो फिर a का इन दोनों से। तो x को अगर मैं इससे करता हूं तो x की स्क्वायर हो जाएगी, x को 2 से करते हैं तो माइनस के 2x हो जाएंगे, फिर 1 को x से करते हैं तो माइनस का x हो जाएगा, फिर 1 को 2 से करोगे तो माइनस माइनस प्लस के 2। तो ओवरऑल ये जो बनेगा आपके पास फलन ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 2। अब यहाँ पर अगर आपको लगाना है प्रथम सिद्धांत, कौन सा लगाना है आपको, प्रथम सिद्धांत लगाना है, तो प्रथम सिद्धांत लगाने के लिए आपको इसको हल करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर जो है एफ ऑफ एक्स प्लस एच निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस एच और इसका स्क्वायर माइनस 3x प्लस एच और प्लस के 2। अब इसको रख देंगे हम एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जगह, और एफ ऑफ एक्स जो है वो ये पूरा है। अब इसको रखो तो लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0, तो x प्लस एच और इसका होल स्क्वायर माइनस 3x और माइनस के 3h प्लस के 2 माइनस माइनस ये पूरा आएगा तो इन सब के चिन्ह बदल जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस है तो प्लस के 3x और ये प्लस के है तो ये माइनस के 2 हो जाएंगे। अब इसको होल स्क्वायर को हल कर दो तो लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0 एक्स स्क्वायर प्लस 2xh प्लस h स्क्वायर, मैंने इसकी होल स्क्वायर को हल कर दिया, फिर क्या है माइनस के 3h प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 बट्टा में h। तो यहां से देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 3x से 3x कैंसिल हो जाएगा और 2 से
2x। सबसे बड़ी बात यह है स्टूडेंट, आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि कुल मिलाकर ऊपर जो भी बचेगा वो h के पदों में बचना चाहिए, क्योंकि h में के पदों में बचेगा तभी वहां से h को आप कैंसिल कर सकते हो नीचे वाले h के साथ। हमें कुल मिलाकर नीचे वाले h को हटाना होता है। नीचे वाले h को हटाएंगे तो आप लिमिट लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऊपर जीरो बच सकता है, नीचे जीरो नहीं आ सकता। नीचे जीरो आते ही अपरिभाषित हो जाता है, तो इसलिए अपने को क्या करना होता है, कुल मिलाकर ऊपर केवल h के पदों को बचाना होता है। अब यहां से लिख देंगे लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड जीरो, ये बच गया 2xh प्लस h स्क्वायर, फिर इधर माइनस के 3h और बट्टा में बचा h, तो यहां से h को ले लेंगे कॉमन, तो ये बचेगा लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड जीरो, तो h को मैंने लिया बाहर तो 2x प्लस h और माइनस के 3 बट्टा में h से h कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर लिमिट लगा देंगे, तो लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड जीरो 2x प्लस 0 माइनस 3, यानी उत्तर क्या बचेगा आपके पास 2x माइनस 3, ये इसका अवकलज हो जाएगा। 2x माइनस 3 इसका अवकलज हो जाएगा। इसकी जो दूसरी विधि है वो अगले वाले क्वेश्चंस में हम करेंगे u.b वाले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/x स्क्वायर, यानी कि आपको जो फलन दे रखा है fx 1/x स्क्वायर दे रखा है, तो हम ज्ञात करेंगे f ऑफ x प्लस h, तो 1/x प्लस h और इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो हमने दोनों मान ले लिए। अब यहां पर हम लगा देंगे इस पे लिमिट, इस पे लिमिट लगाएंगे तो लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड जीरो f ऑफ x प्लस h और इसका स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर और बट्टा में h चल रहा है। इस तरह से मैंने इसको जो है प्रथम सिद्धांत में रख दिया है। अब इसको आगे हल करेंगे, तो लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड जीरो और इसका लसापा लेना पड़ेगा, इसका लसापा लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस h और इसकी स्क्वायर और x स्क्वायर और डॉट में h रह जाएगा बाहर, क्योंकि नीचे वाला h भी इसके गुणा में आ जाएगा। अब यहां से ये तो कैंसिल हुई, इससे को चाहे आप एक बार नीचे रखना चाहो तो रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो यहां से, अब इसको इससे करेंगे तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कटेगा तो बचेगा 1x प्लस h और इसका होल स्क्वायर। अब यहां पर लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड जीरो एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x सॉरी प्लस 2xh प्लस h का स्क्वायर बटा में x प्लस h और इसका होल स्क्वायर और x स्क्वायर और इनटू h हो जाएगा। अब कुल मिलाकर अगले वाले का कोष्टक खोल देंगे, यहां से इसका कोष्टक खोलेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, इन सब के चिन्ह बदल देंगे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के 2xh और माइनस के h स्क्वायर बटा में x प्लस h और इसका स्क्वायर x स्क्वायर डॉट h। यहां आप देख रहे हो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ऊपर क्या बचा है 2xh माइनस h स्क्वायर, तो माइनस के 2xh माइनस h स्क्वायर बट्टा में x प्लस h स्क्वायर और x स्क्वायर h। अब यहां से h को कॉमन ले लेंगे ऊपर वाले में से, तो लिमिट h टेंडिंग इधर 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 आ जाओ, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड जीरो, h को मैंने लिया कॉमन, h को कॉमन लिया तो आपके पास बचा माइनस के 2x और माइनस के h बट्टा में बचा है आपके पास x प्लस h और इसका होल स्क्वायर और x स्क्वायर डॉट h, h से h कैंसिल हो जाएगा। अब नीचे वाले में लिमिट लगा देंगे, नीचे वाले में लिमिट लगाएंगे तो लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड जीरो माइनस के 2x माइनस जीरो बट्टा में x प्लस जीरो और इसका स्क्वायर और x स्क्वायर। अब लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड जीरो, ऊपर क्या बच गया माइनस के 2x बट्टा में देखो जीरो में जोड़ेंगे x बचेगा x की स्क्वायर हो जाएगी, क्या हो जाएगी x की स्क्वायर और डॉट x स्क्वायर। तो ओवरऑल जो आंसर आपके पास आएगा वो आएगा माइनस के 2x बट्टा में x की पावर 4। अगर आप थोड़ा सा और सॉल्व कर लोगे इसको तो ये आ जाएगा माइनस के 2 बट्टा में एक पावर कम हो जाएगी तो x की पावर बचेगी 3। ये आंसर आ जाएगा इसका।
माइनस के 2 अपॉन एक्स की पावर 3। इस तरह से जो है इस क्वेश्चन को हम प्रथम सिद्धांत से करेंगे। अदरवाइज अगर आप इसको डायरेक्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट ये बहुत छोटा हो जाता है। कैसे? डायरेक्ट ऐसे हो जाता है डी बटा डी एक्स 1/x²। इसको क्या लिखा जा सकता है? तो डी बटा डी एक्स की पावर -2 लिखा जा सकता है। -2 है तो वो वाला सिद्धांत लगा दो क्वेश्चन, वो x की पावर n वाला। x की पावर n वाला लगाएंगे तो -2x और -2 -1, तो -2 x की पावर -3। -3 है तो ये x बटा में आ जाएगा, -2 अपॉन में x की पावर 3। नीचे जाते ही पावर प्लस हो जाती है। तो ये शॉर्ट तरीका है इसका। लेकिन अगर क्वेश्चन में कहा जाएगा कि आपको प्रथम सिद्धांत से ही करना है तो आपको इस तरह से करना होगा। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर इसका 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है कि x+1 यानी कि f ऑफ x+1 अपॉन में x-1। इसका डायरेक्ट भी फॉर्मूला है u अपॉन b का। u अपॉन, दो फॉर्मूले हैं इसके, मैं दोनों लिख देता हूं। एक ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है du डॉट b का, इसमें u डॉट b प्लस v u डॉट, एक होता है d बटा में dx u अपॉन b, इसका होता है b² बटा में b² v और u डैश माइनस u और v डैश। ये दोनों फॉर्मूले हैं, डायरेक्ट हो जाता है इससे। v डैश का मतलब होता है अवकलज। एक बार u का अवकलज करेंगे b को सिंपल लिखेंगे, एक बार b का अवकलज करेंगे u को सिंपल लिखेंगे। ये मैंने गड़बड़ कर दिया क्या? एक बार u का अवकलज करेंगे b को सिंपल लिखेंगे, एक बार b का अवकलज करेंगे u को सिंपल। इसी प्रकार इसमें है, एक बार v को डायरेक्ट u का अवकलज, फिर u को और b का अवकलज। इसमें थोड़ा ध्यान देते हैं कि बटा में जो v है ये पहले लिखा जाएगा, फिर उसके बाद इधर v नॉर्मल रहेगा। अब देखो अपने पास तो प्रथम सिद्धांत है, हम इसको प्रथम सिद्धांत से करेंगे। जैसा आपको कहा गया वैसे ही करेंगे पहले। तो वैसे करेंगे तो हम यहाँ लिख देंगे f ऑफ x प्लस h। तो ये लिख देंगे, x की जगह क्या लिखा जाएगा? x प्लस h प्लस 1 बट्टा में x प्लस h माइनस 1। ये मान है आपके पास इसका f ऑफ x प्लस h का, और ये है fx का। दोनों को रख देंगे सिद्धांत में। तो लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0, ये बात पहले ये आ जाएगा x प्लस h प्लस 1 x प्लस h माइनस 1 माइनस x प्लस 1 और x माइनस 1, और बटा में चल रहा है h। ये सूत्र में होता है। अब यहां से लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0, इसका लेंगे ऊपर वाले का लेसअप है। ऊपर वाले का लेसअप है आ जाएगा x प्लस h माइनस 1 x माइनस 1। अब इसको इधर करेंगे तो ये बड़े वाला कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, और इसको इससे इंटू कर देंगे, यानी कि x प्लस h प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, फिर माइनस, इधर ये कट जाएगा, ये बचेगा। तो x प्लस 1 इंटू एक्स h माइनस 1, ये h तो इसके साथ हो जाएगा। अब यहां लिख देंगे लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0। अब इसका दोनों से गुणा कर दो, पहले x को इस सब से गुणा करो, तो ये हो जाएगा x की स्क्वायर, फिर x को h से करो प्लस एक्स एच, फिर x को 1 से करो x, फिर माइनस 1 को x से करो माइनस का x, फिर माइनस 1 को h से करो माइनस का h, फिर 1 को 1 से करो माइनस का 1। ये इसका तो मैंने इंटू कर दिया, अब इसका भी इंटू कर लो। माइनस एक्स को पहले माइनस एक्स को सबसे कर दो, तो माइनस एक्स को इससे करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स को इससे करोगे तो माइनस के एक्स एच, फिर माइनस एक्स को इससे करोगे तो प्लस के एक्स, फिर माइनस 1 को इससे करोगे तो माइनस 1 को एक्स से करेंगे माइनस एक्स, फिर माइनस 1 को एच से करोगे माइनस के एच, और माइनस 1 को माइनस 1 से करोगे प्लस के 1। मैंने सबका इंटू कर लिया है। नीचे क्या बचा है इसका भी चाहे इंटू कर लो आप, ये हो जाएगा x प्लस h माइनस 1 और x माइनस 1 और इंटू में h। अब जो एक जैसे दिख रहे हैं वो कटते हैं तो उसको काट देंगे। तो ये एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर है, ये x है और ये x है, ये भी कैंसिल, इधर भी ये x और ये x भी कैंसिल। अब ये h और ये h दोनों माइनस का है, ये 1 माइनस का है और ये 1 प्लस का है। अब बचा क्या है ऊपर आपके पास? तो लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0, ऊपर क्या बचा? एक तो बचा एक्स एच, इधर बचा h और ये एक्स एच इधर भी बचा, ये भी कैंसिल हो गया, सॉरी। बचा क्या ओवरऑल आपके पास? माइनस के 2h
बटा में ये चल ही रहा है, और इधर x माइनस 1 इंटू एच है, तो h से h तो कट गया। अब यहां पर आपके पास बचा है कुल मिलाकर लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0 माइनस के 2 अपॉन में x प्लस h माइनस 1 और x माइनस 1। अब यहां पर आप लिमिट लगा दो इसकी। अगर मैं इसकी लिमिट लगाता हूं तो आपके पास आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0 माइनस के 2 और x प्लस 0 माइनस 1 और x माइनस 1। तो कुल मिलाकर ये बचा क्या आपके पास, ये बचा माइनस के 2 और नीचे बचा x माइनस 1 और x माइनस 1। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, माइनस के 2 और x माइनस 1 की होल स्क्वायर। ये इसका जो है वो अवकलज हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा था कि हमेशा आप दोनों ही तरीके से कर सकते हो। इससे करते हो तो डायरेक्ट v स्क्वायर हो जाता, मतलब नीचे वाला डायरेक्ट ही स्क्वायर हो जाती, और ये हमने प्रथम सिद्धांत से कर दिया। इस तरह से जो है आप कर सकते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 5। आपको दे रखा है कि fx जो है वो x की पावर 100 बटा में 100 प्लस x की पावर 99 बटा में 99 से करते 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 कहां तक चलेगा, ये 1 तक चलेगा। इसी प्रकार ये फलन परिभाषित है। और आपको ये कहा गया है कि के लिए सिद्ध करना है कि f ऑफ 1 सो f ऑफ f डैश सॉरी f डैश 1 सो f डैश 0 के बराबर है। यानी f डैश 0 को ज्ञात करना है और f डैश 1 को आपको ज्ञात करना है, और जो f डैश 0 का मान आएगा उसको 100 से गुणा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ज्ञात करेंगे f डैश मतलब fx का अवकलज करेंगे, इसका अवकलज करेंगे तो ये हो जाएगा f डैश x हो जाएगा। f डैश x को करेंगे तो यहां से वही सिद्धांत लगाना पड़ेगा, प्रथम सिद्धांत का काम नहीं। अब अपन डायरेक्ट कर सकते हैं x की पावर n वाले से, तो x की पावर n वाले फॉर्मूले से करेंगे तो ये हो जाएगा ऊपर वाला 100 x की पावर 100 माइनस 1 99 बट्टा में 100 प्लस 99 बाहर आ जाएगा, 99 x की पावर 98 बट्टा में 99 प्लस x की पावर 2 है तो 2x की पावर 1 बट्टा में 2 प्लस x का क्या होता है 1 और 1 का होता है 0। ये हमने सबका अवकलज कर दिया। अब यहां से 100 से 100 कट गया तो ये बच गया x की पावर 99 प्लस 99 से 99 कट गया x की पावर 98 प्लस 2 से 2 कट गया तो प्लस x की पावर 1 और प्लस का 1। ये आपके पास जो मान आया है वो आया है f डैश x का। अब यहां पर x की जगह एक बार ये कह रहा है 1 रखो और एक बार क्या रखना है 0। तो हम पहले 1 रखते हैं, इसकी जगह 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा f डैश 1। f डैश 1 रखेंगे तो x की जगह 1 रखेंगे तो 1 की पावर 99 प्लस 1 की पावर 98 प्लस 1 की पावर 1 और प्लस के 1। तो आप ये नोटिस कर रहे हो कि ये 99 से लेकर x की पावर 1 तक चल रहा है। तो 99 एक तो ये हो गए और एक एक ये हो गया। इसका आंसर जो है अवकलज कितना आ गया, f डैश 1 का मान जो आया आपके पास वो आ गया 100 के बराबर। इसी प्रकार f डैश 0 निकाल लेंगे हम। f डैश 0 निकालेंगे तो x की जगह 0 लिखेंगे, तो यहां पे अगर आप देख पा रहे हो तो ये है x 0 की पावर 99, 0 की पावर जितनी भी हो वो 0 ही रहेगा। तो ओवरऑल हम यहां देख सकते हैं कि बाकी सब 0 हो जाएंगे लेकिन एक बचेगा लास्ट वाला। तो ये f डैश 0 जो आएगा वो आएगा 1 के इक्वल। तो आप ये कह सकते हैं कि f डैश 1 100 है, f डैश 0 क्या है 1 है। तो हम ये कह सकते हैं कि f डैश 1 जो है वो 100 इंटू f डैश 0 के बराबर आएगा। चाहे आप रख के देख लो, f डैश 1 कितना है 100 है, तो यहाँ 100 इंटू f डैश 0 की वैल्यू कितनी है 1, तो 100 बराबर 100। इस तरह से जो है आप इसको प्रूव कर सकते हैं। इस तरह से इसको हल करना है विद्यार्थियों, ध्यान देंगे। अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में आने योग्य क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 6 इसका। किसी अचर वास्तविक संख्या a के लिए fx आपको ये दे रखा है, ये एक फलन है x की पावर n, ax की पावर n माइनस 1
ए टू एक्स की पावर एन माइनस वन ए एन माइनस वन एक्स प्लस ए एन। और ये कह रहे हैं कि ए जो है ना वो एक वास्तविक संख्या ए जो है वो एक एचर है, एचर दे रखा है। और ध्यान रहे कि यदि x के साथ कोई भी एचर आता है तो वो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, उसका जो अवकलज है वो जीरो नहीं लिया जाएगा। हमेशा हम एचर के लिए क्या लेते हैं, जीरो लेते हैं, लेकिन जीरो कब लेते हैं, जब वो अकेला होगा। अगर वो x के साथ में आ रहा है तो उस कंडीशन में उसको हम बाहर ले लेते हैं। देखिए कैसे, तो यहां से मैं अगर इस पर अवकलज करता हूं तो d बट्टा डी एक्स की पावर n प्लस ए एन सॉरी एक्स की पावर n माइनस वन प्लस ए टू एक्स की पावर n माइनस टू प्लस ए और n माइनस वन इंटू एक्स प्लस ए की पावर n। इसका करना है आपको अवकलज यानी कि f डैश x। तो यहां से विद्यार्थी डायरेक्ट लिख देंगे, हम एक लाइन में उत्तर हो जाएगा इसका। देखो कैसे, तो यहां से देखो x की पावर n है तो हम लिखेंगे n x की पावर n माइनस वन, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका। इसी प्रकार इसको करेंगे तो ये देखो a बाहर आ जाएगा, a बाहर आ जाएगा तो ये बचेगा n माइनस वन और x की पावर, अब देखो इसमें माइनस वन और कर देंगे तो ये बचेगा n माइनस टू, पावर जुड़ जाएगी, माइनस वन और कम होगा तो माइनस का हो जाएगा। इसी प्रकार यहां पर देखो ये a2 बाहर आ जाएगा तो n माइनस टू और x की पावर n माइनस कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, प्लस यहां भी a n माइनस वन, ये बाहर आ जाएगा, x के साथ कुछ नहीं है, x का क्या होता है, वन होता है, x का क्या होता है, वन होता है। और यहां पर दे रखा है a की पावर n और a की पावर n का क्या हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जीरो हो जाएगा, क्योंकि a जो एक एचर है, जीरो एचर है तो वो जीरो हो जाएगा। अब यहां से बचेगा क्या, n x की पावर n माइनस वन प्लस a n माइनस वन और x की पावर n माइनस टू प्लस ए टू n माइनस टू एक्स की पावर n माइनस थ्री प्लस डैश 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 प्लस ए की पावर n माइनस वन। ये इसका अवकलज हो जाएगा विद्यार्थियों। इस तरह से इसको हल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। आज की क्लास का ये अंतिम क्वेश्चन रहेगा विद्यार्थियों, काफी लंबी क्लास हो गई है। तो अब जो है इसके आगे के जो क्वेश्चन है 8, 9, 10 से लेकर 11 तक जो क्वेश्चन है वो जो है वो आपको अगली क्लास में मिलेंगे, पार्ट 2 में मिलेंगे। ठीक है, कल की क्लास में आपको वो सारे क्वेश्चन जो है वो मिल जाएंगे। अभी के लिए लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये 7 नंबर क्वेश्चन। और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप जो है इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। पहला क्वेश्चन है x माइनस ए और x माइनस बी। तो यहां से हम u डॉट बी वाला फॉर्मूला लगा देंगे, या फिर क्या कर सकते हैं हम, पहले इसका इंटू कर लो, इसको इंटू करके भी कर सकते हो, वो आसान विधि है एक, तो उससे भी कर सकते हो। उससे करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बी और माइनस के ए एक्स और फिर माइनस माइनस प्लस के ए बी। यहां से क्या बचा आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को चाहे बाहर ले लो, इधर बचा a माइनस बी और प्लस ए बी, या फिर दोनों के साथ भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब यहां से अब इस पर अवकलज लगाएंगे तो d बट्टा डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए माइनस बी और बाहर माइनस को कॉमन ले तो a प्लस बी हो जाएगा और प्लस ए बी। अब यहां पर आप देख रहे हो कि एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, इधर ये x का क्या होता है 1 और ये कांस्टेंट है a प्लस बी एचर है, तो इसको बाहर लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के a प्लस बी और इधर इसका क्या हो जाएगा 0। तो ओवरऑल आपके पास बचेगा 2x माइनस a प्लस बी, या आप क्या कर सकते हो 2x माइनस का a माइनस के b। इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं। अगर मैं इसमें लगाता हूं uv, क्या लगाता हूं uv, वो भी समझ लें uv लगाने का क्या मतलब होता है। uv लगाता हूं तो ये हो जाएगा x माइनस ए डी बटा डी एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस बी और डी बटा डी एक्स माइनस ए। तो यहाँ पर देखो मैंने एक बार देखो ये u हो गया और ये v हो गया, तो एक बार मैंने u को सिंपल लिखा v पर लगा दिया और एक बार v को सिंपल लिखा और u पर अवकलज लगा दिया। अब यहाँ से ये बचेगा x माइनस ए, इधर x का क्या होता है 1 और b का हो जाएगा 0, तो यही बचेगा, प्लस
इधर x माइनस बी का x माइनस बी, और x का होता है 1 और a का होता है 0। a का 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, तो यही बचेगा। अब यहां से अगर आप नोट कर रहे हो तो x और x क्या होता है 2x, माइनस का a और माइनस का b। इस तरह से आप दोनों ही तरीके से, ये सेकंड टाइप है uv वाला फॉर्मूला, ये आसान लगे तो आप ये वाला फॉलो कर सकते हो। अब इसको करते हैं सेकंड क्वेश्चन के इसके। तो पहले तो देखो इसके अंदर क्या लग रहा है, अगर मैं इसका अवकलज करता हूं तो पहले तो इसमें लगेगा x की पावर n वाला फॉर्मूला। कौन सा लगेगा, x की पावर n वाला। x की पावर n वाला लगेगा तो 2ax प्लस b की पावर 2 माइनस 1, और साथ में जो अंदर x होता है उसका फिर अवकलज होता है, यानी कि d बटा dx और ax प्लस b, इसका और होगा। अब यहां से ये बचा आपके पास 2ax प्लस b, दो में से एक गया 1, और इधर ax है तो a तो आ जाएगा बाहर, और x का हो जाएगा 1 और b का हो जाता है 0, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं। तो ओवरऑल आंसर जो आ जाएगा आपके पास 2ax प्लस b, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार इसको करेंगे तो यहाँ पे आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो और डायरेक्ट सिद्धांत से भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर फॉर्मूला लगाना ज्यादा आसान रहेगा। कैसे, d बटा dx x माइनस a और x माइनस b, तो ये ऊपर वाला u हो गया, नीचे वाला v हो गया। अब यहां पर फॉर्मूला क्या था आपके पास, v स्क्वायर, और v और u डैश माइनस u और v डैश। तो देखो ये ऊपर वाला u है, नीचे वाला क्या है, v है। तो पहले लिख देंगे v का मान क्या है, x माइनस b, और d बटा dx x माइनस a माइनस x माइनस a और d बटा dx x माइनस b, और बटा में x माइनस b का स्क्वायर। ये मैंने इसका जो फॉर्मूला है उसके अंदर रख दिया है। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये x माइनस बी हो जाएगा, इधर x का होता है 1 और a का 0, फिर माइनस इसको सिंपली x माइनस a, और इधर x का 1 और b का 0, तो 1 आ जाएगा, बट्टा में x माइनस b और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बचेगा x माइनस b और माइनस का x और प्लस का a, बट्टा में x माइनस b और इसका स्क्वायर। x से x कट जाएगा तो आपके पास बचा क्या, तो a माइनस b और x माइनस b और इसका स्क्वायर। ये इसका अवकलज हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 के तीसरे का। तो इस तरह से विद्यार्थियों आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो आप अपने सहपाठियों के साथ जो है वो शेयर करते रहें, और आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। और नेक्स्ट पार्ट जो है वो आपका जो मैं कल डालूंगा, आप जरूर देखें। कोशिश करें कि वीडियो को पूरा देखें, समझें और फिर खुद करने की कोशिश करें।